एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके पास एक छोटी सी बकरी थी। वह बकरी उसकी सबसे कीमती चीज थी क्योंकि वह उसे दूध देती थी और उसके दूध से वह अपने परिवार का पेट पालता था। गांव का जमींदार बहुत अमीर और घमंडी था। उसने देखा कि किसान की बकरी बहुत अच्छी है और रोजाना भरपूर दूध देती है। जमींदार ने सोचा, अगर मेरे पास ये बकरी होती तो मेरे घर में और भी दूध और घी आता। उसने किसान के पास जाकर बकरी खरीदने की कोशिश की, लेकिन किसान ने साफ मना कर दिया क्योंकि बकरी उसके परिवार के लिए एकमात्र सहारा थी। ये सुनकर जमींदार बहुत नाराज हुआ और उसने किसान को धमकी दी कि वह बकरी ले लेगा। अगले दिन जमींदार के नौकर किसान के घर आए और बकरी को जबरदस्ती ले गए। किसान बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सीधा राजा के दरबार में गया और अपनी समस्या बताई। राजा ने उसकी बात सुनी और जमींदार को दरबार में बुलाया। जब जमींदार दरबार में पहुंचा, राजा ने उससे पूछा, तुमने इस गरीब किसान की बकरी क्यों छीन ली? जमींदार ने झूठ बोलते हुए कहा, ये बकरी तो मेरी ही है, मैंने इसे पहले ही किसान से खरीदी थी। राजा ने दोनों की बात सुनी और एक समझदार योजना बनाई। उन्होंने कहा, इस मामले का फैसला बकरी ही करेगी। बकरी को हमारे सामने लाओ और देखेंगे वह किसके पास जाती है। बकरी को दरबार में लाया गया। जैसे ही किसान ने बकरी को पुकारा, बकरी तुरंत किसान के पास दौड़कर चली गई। ये देख राजा ने कहा, सच्चाई खुद बकरी ने बता दी है। बकरी उसी की है जिसके पास वह खुद गई। राजा ने जमींदार को सजा दी और बकरी को किसान को लौटा दिया। किसान ने खुशी से बकरी को अपने पास वापस पा लिया और जमींदार ने अपने गलत कर्मों से सबक सीखा। सीख, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। एक छोटे से गांव में राधा और रानी नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों बचपन से ही गहरी दोस्त थीं। राधा बहुत शांत स्वभाव की थी, जबकि रानी चंचल और जिज्ञासु थी। वे दोनों स्कूल साथ में जाती, खेलती और हर काम में एक दूसरे की मदद करती। गांव के सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। राधा और रानी दोनों मेले में घूमने गयी। मेले में बहुत सारे खेल और खाने पीने के सामान थे। रानी ने सोचा कि वो कुछ मिठाइयाँ खरीदेगी, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। उसने राधा से मदद मांगी, लेकिन उस दिन राधा के पास भी पैसे नहीं थे। रानी निराश हो गई और उसने एक गलती कर दी, बिना पैसे दिए मिठाई उठा ली। ये देखकर राधा चौंक गई, लेकिन उसने रानी को कुछ नहीं कहा। जब वे मेले से बाहर आई, राधा ने प्यार से रानी से बात की और उसे समझाया, दोस्त, हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अगर आज तुम्हें मिठाई चाहिए थी, तो हम किसी से मदद मांग सकते थे, लेकिन चोरी करना गलत है। रानी ने राधा की बात ध्यान से सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय मिठाई वाले के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अपने पैसे बाद में देने का वादा किया। मिठाई वाले ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उसे माफ कर दिया। इस घटना के बाद रानी ने ठान लिया कि वो कभी गलत काम नहीं करेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई, क्योंकि सच्ची दोस्ती वही होती है जहां दोस्त एक दूसरे को सही रास्ता दिखाते हैं। शिक्षा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें हमारी गलतियों से सीखने में मदद करें और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें।